कहानी की शुरुआत एक ऐसे शहर से होती है जहां एक खतरनाक वायरस तेजी से फैल चुका होता है। जो भी इस इन्फेक्शन का शिकार होता है वह धीरे धीरे एक खूनी ज़ॉम्बी में बदलने लगता है। इसी अफरा तफरी के बीच एक लड़का फंस जाता है जो किसी भी कीमत इस शहर से जिंदा बाहर निकलना चाहता था, लेकिन उसका सफर इतना आसान नहीं होता। हर पल उसकी जान दांव पर लगी होती है। अब क्या यह लड़का इन ज़ॉम्बी से बचकर अपनी मंजिल तक पहुंच पाएगा या फिर खुद भी इस खूनी वायरस का शिकार बन जाएगा? तो कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़का सुजुकी दिखाया जाता है जो एक स्केच आर्टिस्ट होता है। सुजुकी अपने काम पर काफी मेहनत कर रहा होता है, लेकिन उसकी किस्मत उसका साथ नहीं देती और कोई भी उसकी आर्ट को पसंद नहीं कर रहा था। तब मजबूरन उसे एक आर्टिस्ट के यहाँ नौकरी करनी पड़ती है। रात को वह अपने काम से वापस घर आता है। तब हमें पता चलता है कि सुजुकी के साथ उसकी दोस्त टेको भी रहती है, लेकिन धीरे धीरे अब वह भी उससे नफरत करने लगी थी क्योंकि सुजुकी उसके घर में ही रहता है और खर्चा भी वही उठाती है। इतनी मेहनत के बाद भी अभी तक सुजुकी को कोई अच्छा काम नहीं मिल पाया था। इसलिए एक दिन तंग आकर टेको उससे लड़ पड़ती है और गुस्से में आकर टेको उसे अपने घर से बाहर निकाल देती है। अब उसके पास अपना घर न होने पर वह पास ही एक पार्क में जाकर बैठ जाता है। बेचारा अपने दिल के सुकून के लिए एक किताब पढ़ने लगता है। उसके पास ही एक आदमी बैठा होता है जो दर्द से तड़प रहा था, लेकिन सुजुकी उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। अगली सुबह सुजुकी सीधा अपने ऑफिस में आता है। इसी दौरान न्यूज में बताया जा रहा था कि कल रात ही पूरे शहर में एक खतरनाक वायरस फैल चुका है। जो लोग भी इस वायरस का शिकार हो रहे हैं वो एक बेरहम ज़ॉम्बी में बदलते जा रहे हैं और एक दूसरे को बेरहमी से काट कर मार रहे हैं। अब तक 4 लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। इसी दौरान उनकी एक कॉलीग की तबीयत बिगड़ने लगती है, जिसकी वजह से वह ऑफिस से बाहर चली जाती है। सुजुकी को उसका दोस्त बताता है कि मेरे घर के पास ही एक घर है, वहाँ भी एक आदमी इस वायरस की चपेट में आ गया है और अभी तक उसका कोई पता नहीं कि वह कहाँ है। वो बातें कर ही रहे थे। इसी बीच उनका बॉस उनके पास आता है जो अजीब सी हरकतें करने लगता है।